उत्तर प्रदेश, जहां पर अब से पहले तक माफिया राज था, सियासत की सरपरस्ती में माफिया सरगना न सिर्फ सियासी गलियारों में अपनी ठसक जमाए, बल्कि बाहुबली के दम पर अकूत दौलत भी उन्होंने हासिल की थी। सच कहें तो अब से पहले खाकी उन माफिया सरगना के सामने सजदे की शक्ल में नजर आती थी, पर अब सूबे की फिजा बदल चुकी है। अब माफिया राज का खात्मा हो चुका है और कानून का राज कायम है। बाहुबल का दम बेदम हो चुका है और उन्हीं बाहुबलियों के ठिकानों पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश योगी का ऑपरेशन माफिया। जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर लाओ लश्कर के साथ कदम ताल कर रहे कानून के मुलाजिमों की यह तस्वीर नई नहीं है, बल्कि माफिया राज के खात्मे के लिए हुक्मरान का हुक्म हो चुका है और हाकिम एक्शन के मूड में। माफिया राज के खिलाफ योगी का चाबुक। जिनका बजता था डंका, योगी ने तबाह कर दी उसके गुनाह की लंका। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, कितना भी उसको बड़ा संरक्षण प्राप्त क्यों न हो, सूबे के हुक्मरान का हुक्म हुआ है और हाकिम सड़कों पर। मिशन है ऑपरेशन माफिया राज। मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी। किरदार तय, अब तो बस एक्शन की बारी। ये वो किरदार हैं जिन्होंने कभी गुनाह की गलियों से निकलकर सियासत के गलियारों में अपनी धमक जमाई। ये वो किरदार हैं जिनकी चौखट पर कभी सूबे की सियासत की दशा और दिशा तय होती थी। लेकिन साल 2017 के बाद बाहुबल के दम पर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुके बाहुबलियों की शामत आ गई। वजह है उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बाहुबली। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। ये सच बाहुबल और बुलेट के दम पर बैलेट पर कब्जा करने वाले उस सियासतदां का है, जिसका बाहुबल योगी राज में न सिर्फ पस्त हुआ, बल्कि उसकी करोड़ों की संपत्ति भी कर दी गई नस्त नाबूद। न्यूज नेशन ने अपने स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन बाहुबली में अतीक अहमद के गुनाह की उस लंका का जिक्र किया था, जिसे सूबे के मुखिया योगी ने तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, तबाही का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कि माफियाओं के विरुद्ध सरकार और पुलिस मुख्यालय के लगातार जो निर्देश आ रहे हैं, उसके अनुरूप उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसमें इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई तथा पूर्व से चिन्हित जो माफिया हैं उनकी संपत्ति का कुर्कीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। यानी अतीक के गुनाहों की लंका को तबाह करने के लिए कानून के मुलाजिम के सख्त कदम उसके ठिकानों पर लगातार पड़ रहे हैं। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद पर योगी सरकार का डंडा लगातार चल रहा है और अब बारी जो है उसके लखनऊ के विजयंत खंड प्लाट की है और 300 वर्ग मीटर का यह प्लाट बताया जा रहा है। इसे सीज करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। इसके साथ ही 51 बिस्सों की जमीन उसकी भरवारा में है, उसे भी सीज करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। उसकी कुर्की लगातार जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो कमर तोड़ दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इससे पहले उसके जो पुश्तैनी मकान थे उसे ध्वस्त किया गया और एक मैसेज दिया गया कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अतीक अहमद के रिश्तेदार हो, सब पर जो है योगी सरकार का डंडा चल रहा है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक की बात अगर हम करें तो 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं अतीक अहमद की। कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीतापुर रोड पर भी उसका एक मकान जो है वो कुर्क किया गया था। उसके बाद अब बात करें लखनऊ की संपत्तियों की, तो 2 संपत्तियां उसकी जो है वो चिन्हित की गई हैं पुलिस के द्वारा और प्रयागराज पुलिस अब इसे जल्द ही कुर्क करने वाली है।
हुक्मरान का हुक्म हुआ, फिर भला हाकिम कहां चुप बैठने वाले हैं। खामोशी तो गुनाह की उन गलियों में है जो अब से पहले सरकार की सरपरस्ती में आबाद थी। अतीक के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला एक्शन नहीं है, बल्कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के बाद से लगातार माफिया राज के खिलाफ योगी का एक्शन बाहुबली जारी है। अगर बात अतीक की करें तो एक लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के सियासी गुनहगार का एक जेल से दूसरे जेल भेजा जाने का सिलसिला चल रहा है। और हो भी क्यों ना, अतीक के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक से रिहाई का परवान मिला नहीं और दूसरे मुकदमे का वारंट उसे फिर पहुंचा देता है उसके अंजाम तक। बेशक इस वक्त वो गुजरात के अहमदाबाद जेल में है और कहता है कि यहाँ वो किसी की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी पर आया है, पर सच तो ये है कि योगी राज में अतीक जैसे बाहुबली गुनहगारों की खैर नहीं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में योगी का राज है और यहाँ मुख्तार और अतीक जैसे माफियाओं की खैर नहीं। सितंबर 2020 से अतीक के खिलाफ चला कानून का चाबुक अभी थमा नहीं है। बीते 14 सितंबर 2022 को लखनऊ के सीतापुर रोड पर शेरवानी नगर में अतीक के 800 मीटर में बने करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया था। 8 करोड़ की कीमत की यह संपत्ति अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन के नाम पर थी। इतना ही नहीं, अतीक के खिलाफ कानून का चाबुक प्रयागराज की उसकी 2 और संपत्तियों पर भी चला था और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपराधिक माफिया अतीक अहमद हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो विगत दिनों कुर्क की हैं, उसके अतिरिक्त कुछ प्रॉपर्टीज़ और हम लोगों ने चिन्हित की हैं जो कि जनपद के बाहर की भी हैं, लखनऊ की हैं, और उनको हम लोग जल्द ही कुर्क कराएंगे। देखिए, जो अभी चिन्हित की गई है वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन दोनों को मिला के लगभग 35 करोड़ की संपत्ति जो है। जरा सोचिए, योगी राज से पहले कैसा रहा होगा अतीक के बाहुबल का असर। कि इलाहाबाद के फिरोज तांगेवाले का बेटा 2 दशक में अरबों की अकूत दौलत का मालिक बन गया। जरा सोचिए, गुनाह की गलियों में अतीक की ठसक कैसी रही होगी कि कानूनी कागजात पर उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे कलमबंद हैं। साथ ही 200 से ज्यादा गुनहगारों का कुनबा उसके साथ साथ चलता था। लेकिन अब अतीक के साथ साथ उसके कुनबे की बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद सूबे के हुक्मरान योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों लिख दी है। लखनऊ के बाद एक बार फिर कानून का चाबुक अतीक के प्रयागराज के ठिकानों पर चलेगा। अतीक के घूमनगंज इलाके की कुछ संपत्ति कानून के निशाने पर। बकौल पुलिस अधिकारी, अतीक के उन संपत्तियों की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है, जिसे जल्द ही कुर्क कर लिया जाएगा। लखनऊ के गोमती नगर के विजय खंड में अतीक की संपत्ति भी कानूनी कागजात में दर्ज हो चुकी है। इतना ही नहीं, 51 बीघा जमीन को भी कुर्क करने की तैयारी चल रही है। योगी के निशाने पर IS-227 न सिर्फ अतीक के खिलाफ बल्कि उसके तमाम गुर्गों के खिलाफ कानून का चाबुक लगातार चल रहा है। सच है कि 2017 से पहले अतीक सरी के बाहुबली की आमद सियासी गलियारे में शान से होती थी, लेकिन बीते 5 सालों से सूबे की फिजा बदल चुकी है। बाहुबली के दम को बेदम कर दिया गया है और लगातार चल रहा है कानून का चाबुक। शायद अतीक ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि उसके आतंक के साम्राज्य पर कानून का विस्फोट कुछ ऐसा होगा। टीम न्यूज़ नेशन।